एक छोटे से गांव में रहता था एक ईमानदार किसान। नाम था धनीराम। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत, एक पुराना बैल और मिट्टी का बना हुआ छोटा सा घर। परिवार में पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ थी। धनीराम रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में काम करने चला जाता था। मेहनती इतना कि खेत भी जैसे उसकी मेहनत देखकर हरियाली उगलने लगता। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक साल गांव में बहुत तेज बारिश हुई। खेतों में बाढ़ आ गई। धनीराम की सारी फसल बह गई। बैल भी बीमार हो गया। घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। गांव वाले शहर जाकर मजदूरी करने लगे। पर धनीराम ने ठान लिया, मैं अपनी मिट्टी नहीं छोड़ूंगा, यही मेरी माँ है। पत्नी बोली, इतनी मुसीबत है, चलो शहर चले। धनीराम ने कहा, नहीं, जब तक सांस है खेत नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन धनीराम गांव के बूढ़े पंडित के पास गया। पंडित जी ने कहा, धैर्य रख बेटा, हर दुख के बाद सुख आता है, जरा इस बीज को देख। पंडित ने उसे एक अजीब सा बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत के कोने में बो देना और रोज इसके साथ मेहनत भी करना। धनीराम ने वैसा ही किया। बाकी खेत तो सूखे पड़े थे, लेकिन रोज वो उस कोने को सींचता, निराई करता और मन से प्रार्थना करता। हफ्ते भर बाद वहां से एक हरी पत्ती निकली। गांव की हंसी और किसान की लगन। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, अब ये जादू का पेड़ उगा रहा है, एक पौधे से पेड़ भरेगा क्या? पर धनीराम हंसकर कहता, आज नहीं तो कल यही पौधा मेरा भविष्य बनेगा। महीनों बीत गए, वही पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन चुका था, नीम का पेड़। लेकिन तभी उसने देखा, उस पेड़ के नीचे मिट्टी कुछ अलग थी। वहां की मिट्टी नम थी, बाकी खेत सूखे। धनीराम ने जमीन खोदनी शुरू की। खुदाई करते करते एक दिन जमीन से पानी निकल आया, एक छोटा सा भूमिगत जल स्रोत। अब उसके पास अपना खुद का पानी था। उसने उस पानी से धीरे धीरे खेत को सींचा, सब्जियां उगाई, फिर धान और गेहूं। साल भर में उसका खेत लहलहा उठा। गांव वाले हैरान थे। जिस किसान को सबने छोड़ा हुआ माना था, वही अब सबसे सफल बन गया। एक साल में ही धनीराम ने बैल भी खरीद लिया, घर की मरम्मत की और गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटा पाठशाला भी खुलवाया। कुछ सालों बाद वही गांव अकाल से जूझ रहा था, पर धनीराम के खेत हरे भरे थे। उसने अपने पास के कुएं से गांव के बाकी किसानों को भी पानी देना शुरू किया। गांव का भविष्य उसी एक किसान की मेहनत से बदल गया।